मेरी जब आपसे सबसे पहले मुलाकात हुई थी तब वो इसलिए हुई थी क्योंकि मेरा एक स्कूल का प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके ऊपर मैं आपके साथ इंटरव्यू करना चाहती थी। तो उस वक्त मुझे एक कैक्टस गिफ्ट हुआ था जो मेरे ख्याल से मुश्किलों से 2 हफ्ता बेचारा ज़िंदा रहा। जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 3000 रुपीज़ थी जो मेरी पॉकेट मनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ नेचर देखते हैं, आप उस नेचर को और नेचर के साथ मेमोरीज़ को और इवन हिस्ट्री को आप उसको कैद कर देती हैं। ऐसे फूल जो हम किताबों में रखते हैं, तो इस वजह से जो मेमोरीज़ होती हैं ड्राई फ्लावर्स के साथ लोगों की, वो ऐसे होती हैं कि जिस तरह किसी के निकाह के फूल हों। अगर मैं सच कहूँ तो जिस वक्त मुझे इसका आइडिया आया था उस वक्त मुझे कोरोना था। तो जब मैंने देखा ऑनलाइन, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने ऐसी चीज़ ढूंढी थी जो यूनिक हो और जो इस तरह का आइडिया हो जो पाकिस्तान के अंदर पहले नहीं पाया जाता। मेरी तरह और भी कुछ व्यूअर्स के जहन में ये क्वेश्चन है, जब फूल फ्रेश होता है, आप रेड रोज़ की मिसाल ले लें तो उसका ब्राइट कलर होता है और जब वो ड्राई हो जाता है तो वो डल हो जाता है उसका कलर। इज़ इट पॉसिबल कि हम उस फ्रेश कलर को उसी तरह फ्रेशनेस के साथ प्रिजर्व कर लें या उसका ड्राई होना ज़रूरी है? जब तक हम मिस्टेक्स नहीं करते आपको समझ नहीं आती कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ से आती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आपका और मेरा साथ रहता है पौधों के साथ, ग्रीनरी के साथ और सब्ज़े के साथ। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो नेचर को प्रिजर्व करते हैं। हम पौधे उगाते हैं और वो फूल और पौधों को प्रिजर्व करते हैं। और जो इस वक्त मेरे पास मेहमान हैं उनको आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो ही आपको उनकी तस्वीर नज़र आ जाएगी तो उनकी पूरी बैकग्राउंड, उनका काम, उनका जो बोलता हुआ काम है वो आपको सामने नज़र आ जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं जी नूरुस सहर। खूबसूरत फूल हों, आपने अगर पहला फूल किसी अपने महबूब को, अपने दोस्त को गिफ्ट किया है और आप चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर के लिए प्रिजर्व हो जाए, तो ये आपको प्रिजर्व करके देंगी। ऐसा गजरा जो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को शादी के पहले दिन पहनाया था और आप चाहते हैं कि पूरी उम्र के लिए ये प्रिजर्व हो जाए, तो ये आपको करके देती हैं। नेचर को प्रिजर्व करती हैं, खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और काइंड हार्टेड हैं। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनको गार्डनिंग का और किचन गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। इनकी जो मदर हैं उनको किचन गार्डनिंग का बहुत शौक है एंड वी आर कनेक्टेड थ्रू नेचर। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, बताइए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये आपने कैसे आपने जहन में आया कि जी इस नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए? अगर मैं सच कहूँ तो जिस वक्त मुझे इसका आइडिया आया था उस वक्त मुझे कोरोना था। कोरोना वायरस से मैं इन्फेक्टेड थी। कोई 3 साल पहले की बात है जब कोविड का पैंडेमिक चल रहा था। तब मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि मेरी उस वक्त बिल्ली जो थी वो बीमार थी एंड उसकी ट्रीटमेंट के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा लिए हुए थे एंड आई वाज़ थिंकिंग कि मैं एक कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँ जिससे मेरी बिल्ली की ट्रीटमेंट के पैसे वगैरह निकल आएँ। क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट मुझे ये था कि बिल्ली के लिए हर किसी न किसी तरह से पैसे निकालने हैं, उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो जब मैंने देखा ऑनलाइन, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने ऐसी चीज़ ढूंढी थी जो यूनिक हो और जो इस तरह का आइडिया हो जो पाकिस्तान के अंदर पहले नहीं पाया जाता। वेरी नाइस। सो मैंने खुद ही रिसर्च करके फ्लावर प्रिजर्वेशन टेक्निक्स सीखी। मैंने देखा कि अगर आपके पास फ्लावर्स हैं, हर एक फ्लावर की एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। अगर आप एक रोज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं उसकी मैकेनिज़म्स डिफरेंट होते हैं और अगर आप एक लिली को प्रिजर्व करना चाहते हैं उसके मैकेनिज़म्स डिफरेंट होते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये टेक्निक्स सीखी और उसके बाद मैंने रेज़न आर्ट के थ्रू इनको प्रिजर्व करना सीखा। वेरी नाइस। इसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली या बस आपने यूट्यूब से या गूगल से रिसर्च करके खुद ही आपने इनिशिएटिव ले लिया? एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ ओरिजिनल बनाना चाहते हैं ना, जितनी कम से कम आप रिसर्च करें और जितनी से ज़्यादा आप खुद एक्सपीरियंस करें, उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियोज़ देखी, लेकिन मेरे जैसे इंसान इस तरह का है जिसको मिस्टेक्स करके ही सीखना आता है। जब तक हम मिस्टेक्स नहीं करते आपको समझ नहीं आती कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो इसलिए ज़्यादातर चीज़ें मैंने खुद अपने ओन पे सीखी और कुछ इंटरनेट की हेल्प से। वेरी नाइस। मेरी तरह और भी कुछ व्यूअर्स के जहन में ये क्वेश्चन है, जब फूल फ्रेश होता है, आप रेड रोज़ की मिसाल ले लें तो उसका ब्राइट कलर होता है और जब वो ड्राई हो जाता है तो वो डल हो जाता है उसका कलर। इज़ इट पॉसिबल कि हम उस फ्रेश कलर को उसी तरह फ्रेशनेस के साथ प्रिजर्व कर लें या उसका ड्राई होना ज़रूरी है?
अच्छा, इस चीज़ के लिए मेरा एक्चुअली सबसे पहला तजुर्बा फ्रेश फ्लावर्स के साथ ही था, क्योंकि उस वक़्त मुझे नॉलेज नहीं थी कि आपको ड्राई करना पड़ता है। तो होता ये है कि अगर आप एक फ्रेश फ्लावर को लेके उसे प्रिज़र्व करने की कोशिश करें, वो उसी वक़्त जिस वक़्त वो एपॉक्सी के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर आता है, वो रॉट करने लग जाता है, यानी वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह का है कि जैसे अगर उसमें थोड़ी-सी मॉइस्चर भी रह जाए, तो ओवर टाइम वो खुद ही डिटीरियोरेट करने लग जाता है रेज़न के अंदर। तो इसके लिए इसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। अलबत्ता अब इस तरह की टेक्निक्स आ चुकी हुई हैं ड्राई करने की कि उसका ओरिजिनल कलर 90 टू 80% वो प्रिजर्व रह जाता है। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि कलर्स को मैक्सिमम हद तक हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? अच्छा, तो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ये है कि जो लाइट कलर्स हैं, उनको प्रिज़र्व करना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास डार्क कलर्स हैं, जिस तरह आपके पास ब्लू या फिर रेड फ्लावर्स हैं, उनका कलर प्रिज़र्व करना ज़्यादा आसान काम है। वो इसलिए है क्योंकि जो एक एजिंग का प्रोसेस होता है फ्लावर का, एक ड्राइंग का प्रोसेस होता है, उसके अंदर नेचुरली डार्कनिंग आनी ही होती है। तो जब वाइट डार्कन होता है, वो एक पीले रंग के ऊपर पड़ जाता है, लेकिन अगर एक रेड डार्कन होता है, तो वो ब्राइट रेड से मरून की तरफ चला जाता है। तो ये एक इस तरह का प्रोसेस है जो मैंने एक नर्सरी के अंदर भी देखा। लाहौर के अंदर एक जगह है जो नैयर ज़िया आर्टवर्क्स के नाम से मशहूर है। वो भी प्रोफेशनली प्रिजर्वेशन का काम करते हैं और उनके अक्सर फ्लावर्स के अंदर यही होता है कि वो लाइट से लेके डार्क टोन्स सारे जो होते हैं उनको प्रिजर्व करते हैं। मैंने जिसका आप नाम ले रही हैं, नैयर गैलरी, वो मैंने देखा है। अच्छा, उनकी टेक्निक डिफरेंट है। वो फ्रेम कर देते हैं उसको पूरी स्टेम समेत, लेकिन आप उसको चूंकि रेजन के अंदर उसको प्रिजर्व करती हैं, तो उसकी लुक जो है वो ज्यादा फ्रेश हो जाती है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है उसमें ये टेक्निक में फर्क है। एक और चीज़ होती है, वो है प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होती है एक किसी भी प्लांट की, वो ओवर टाइम होता है। हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, एक बहुत ह्यूमिड एनवायरनमेंट है पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसे होता है कि इवन अगर आपके पास ड्राई फ्लावर पड़ा हुआ हो और वो रेज़न के अंदर ना हो, तो ओवर टाइम वो डिटीरियोरेट होने लग जाता है। लेकिन जब वो रेज़न के अंदर होता है, तो उसको कहीं से हवा नहीं लग सकती, तो उसकी वजह से उसका कलर ज़्यादा फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहता है। ऐसे फूल जो हम किताबों में रखते हैं और किताब से निकाल के उसको रेजन में डालें, तो वो फिर उसका डिके रुक जाता है। बिल्कुल रुक जाता है, उधर ही रह जाता है। उधर ही रह जाता है। वरना आज किताब में रखा है, अगर 10 साल बाद खोलेंगे तो नेचुरली वो काफी सारा उसमें डिके आ चुका होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी नाइस। अच्छा, फूलों को आप बहुत करीब से देखती हैं। मैं चूंकि फ्रेश फूल बहुत, मेरा एक मशगला है कि मैं फूल की कंपोजिशन, उसकी पेटल्स की कंपोजिशन, उसके कलर्स की जो कंपोजिशन है, उसको बड़ा मैं इंजॉय करता हूँ। क्लोजअप्स लेता हूँ। मोबाइल के अंदर एक सुपर मैक्रो मोड होता है, जब मैं उससे फोटो लेता हूँ उस मोबाइल की, तो उसकी वो जो डिटेल सामने आती है, वो चूंकि हम नॉर्मल हमारी खुली आंख से हम नहीं देखते, तो वो बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है। जब मैं कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो शेयर करता हूँ, तो सारे लोग वाव करते हैं और पूछते हैं ये क्या चीज है। आपका कोई इस तरह का ड्राई फ्लावर्स को लेके एक्सपीरियंस है कि आप चूंकि बहुत करीब हो गई इस प्रोसेस में, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो शेयर करें। बिल्कुल ऐसे है, बट ज़्यादातर ड्राई फ्लावर्स की सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत होती है। तो लोग जो होते हैं वो अगर वाव करते हैं अपने फ्लावर्स के ऊपर, वो इसलिए करते हैं कि उनकी किस तरह की मेमोरी उसके साथ एसोसिएटेड होती है कि जिससे वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितनी खूबसूरत मेमोरी है। अब एक इस तरह की है कि मेरी खुद मदर को बहुत ज़्यादा पसंद है लिली जो फ्लावर है, लिली और जो डैफोडिल्स हैं, नार्सिसस के फूल इस मौसम के अंदर उनको बहुत पसंद है। वो इसलिए है क्योंकि जो मेरी नानी थी उनको वो पसंद होते थे, तो उनकी एक याद उसके साथ तशबीह होती है। तो इस वजह से जो मेमोरीज़ होती हैं ड्राई फ्लावर्स के साथ लोगों की, वो ऐसे होती हैं कि जिस तरह किसी के निकाह के फूल हों, तो बेशक वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म के अंदर आ चुके हों। इवन कुछ लोगों ने इस तरह के मुझे फूल भेजे हुए हैं जो बिल्कुल पाउडर बन चुके हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इवन वो पाउडर्ड फूल भी प्रिजर्व हो, क्योंकि वो उनकी मेमोरी के साथ एसोसिएटेड है। इसकी एक और मैं मिसाल दूँगी कि एक खातून ने मुझे भेजी रोज़ पेटल्स। वो उनकी ये बहुत खूबसूरत स्टोरी थी और बहुत सैड भी थी कि उनका जो सबसे पहला बेटा था, वो फॉर सम रीज़न उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने जो उसकी कब्र के ऊपर से वो पेटल्स हैं, वो उन्होंने लिए और वो मुझे भेजे कि इसका आप एक ट्रे या कोई चीज़ पीस बना दें कि मुझे अपनी बेटी की याद रहे। सो ये एक चीज़ एक पेनफुल मेमोरी भी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप इंसान की कैफ़ियत भी देखें कि वो अपने प्यारों के साथ एक रिश्ता कायम रखने के लिए किस हद तक जाता है अपनी मेमोरीज को मटेरियलाइज करने के लिए। वेरी नाइस। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ नेचर देखते हैं, आप उस नेचर को और नेचर के साथ मेमोरीज को और इवन हिस्ट्री को आप उसको कैद कर देती हैं और सेंटिमेंट्स को कैद कर देती हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज।
आपको अब एज ए प्रोफेशन आप इसको कैरी ऑन कर रही हैं, तो कभी आपको आइडिया आया कि ये जो आपको एक क्रिएटिविटी या इनोवेशन आपने खुद से क्रिएट कर ली हाँ और जी। आप इस लेवल तक पहुंच गई कि इसको आगे जो है और बच्चों तक और स्टूडेंट्स तक और लोगों तक पहुंचाएं? बिल्कुल, ऐसे मैंने ज़रूर सोचा है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। हम्म, जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, मुझे रिसर्च करने के बाद एक चीज़ पता चली थी, वो ये थी कि जो एपॉक्सी रेज़िन है, इसके जो फ्यूम्स होते हैं, ये थोड़े-से टॉक्सिक होते हैं। ओके। तो इनके साथ जब काम करते हैं, जब भी मैं लोगों को कहती हूँ कि वो काम करें, मैं एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि एक आपको रेस्पिरेटर ज़रूर होना चाहिए और आपके साथ ग्लव्स भी हेवी ड्यूटी होने चाहिए। क्योंकि ऐसी ये केमिकल है, पाकिस्तान के अंदर जो रेज़िन प्रोड्यूस होती है, आपको उसकी एमएसडीएस भी नहीं मिलती, यानी कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। तो ठीक। आपको आइडिया नहीं होता कौन-सी केमिकल्स और कौन से कार्सिनोजेंस उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक। उसके लिए जो रेस्पिरेटर्स यूज़ होते हैं वो N95 या रेगुलर मास्क्स नहीं होते, वो हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल रेस्पिरेटर्स होते हैं। तो जो भी लोग इस हॉबी को परस्यू करना चाहें, वो ये ज़रूर याद रखें कि आपकी हेल्थ और आपकी सेफ्टी सबसे पहले आती है। उसके बाद आप जिस भी चाहे आर्ट के अंदर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप उसको ज़रूर करें, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर रखते हुए। वेरी नाइस। आपका जो गार्डनिंग का या किचन गार्डनिंग का शौक है, वो किस हद तक है? मेरी जब आपसे सबसे पहले मुलाकात हुई थी, तब वो इसलिए हुई थी क्योंकि मेरा एक स्कूल का प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके ऊपर मैं आपके साथ इंटरव्यू करना चाहती थी। तो उस वक़्त मुझे एक कैक्टस गिफ्ट हुआ था, जो मेरे ख़्याल से मुश्किलों से 2 हफ़्ता बेचारा ज़िंदा रहा। लेकिन आपके बात करने के बाद मुझे थोड़ा-सा एहसास हुआ कि जो पौधे हैं, उनकी तरफ आपको इसी तरह इंटरैक्ट उनसे करना चाहिए, जिस तरह आप एक इंसान के साथ करते हैं। तो उसके बाद मैंने लिया तो एक और कैक्टस ही, लेकिन फिर वो बेचारा, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा-सा ज़्यादा तवज्जो दी, तो वो 2 साल तक ज़िंदा रहा। तो ये ठीक। मेरे लिए बड़ी एक अचीवमेंट थी। ठीक हो गया। अभी इंशाल्लाह आपकी मदर की हेल्प के साथ हम आपके घर में किचन गार्डन प्रॉपर हम एस्टेब्लिश करेंगे जी, ज़रूर। और ये मेरी ख्वाहिश होगी कि आप अपने घर की सब्जियां ग्रो करके खुद खाएं। बिल्कुल, ज़रूर इंशाल्लाह। कुछ आप इस पैशन के हवाले से या ओवरऑल कि अपने पैशन को कैसे परस्यू करते हैं और कैसे वो जो अचीवमेंट मिलती है, जो सक्सेस मिलती है, उसके हवाले से न्यू जनरेशन को आप मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, बल्कि बहुत सारी बच्चियाँ मुझे मैसेज करती हैं, वो पूछती हैं कि हम एक स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या हम किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें? हुँ, जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट ₹3000 थी, जो मेरी पॉकेट मनी थी। तो उसको स्केल अप करते-करते मैनी फ़ोल्ड्स मुझे उसका रिटर्न मिला। लेकिन वो इस वजह से मिला क्योंकि जब आप एक बिज़नेस करते हैं, आप फीडबैक भी लेते हैं। हुँ, ओवर टाइम इस तरह भी ज़रूर केसेस हुए हैं कि मैं जो चीज़ बनाना चाहती थी, वो उस तरह नहीं बन सकी जिस तरह मैंने उसे एनविज़न किया था। लेकिन आपको हमेशा अपनी मिस्टेक से लर्न करना चाहिए। अगर आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी नई से न्यू टेक्निक्स के ऊपर आपको अपडेटेड रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप स्पेशली कस्टमाइज़ेबल चीज़ें बनाते हैं, हुँ, उसके अंदर आपको ये ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए कि जो लोग आपसे डील कर रहे हैं, वो भी ये चीज़ जानते हों कि जो नेचर जो है, हुँ, नेचर ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा 100% फुली कंट्रोल नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि एक फूल एक डिफरेंट शक्ल का हो और आप उसकी एग्ज़ैक्ट कॉपी करें, वो उस तरह कभी नहीं हो सकता क्योंकि हर एक फूल यूनिक होता है। तो ये एक ख़ासियत है इसकी। और इस तरह के आर्ट के अंदर लोग जो इंडल्ज करते हैं, उनको भी इस चीज़ की ये एक ब्यूटी समझते हैं कि हर एक फ्लावर दूसरे से डिफरेंट होता है और यही उसकी ख़ासियत होती है। वेरी नाइस। इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। किस साइज़ का फूल और क्या इज़ इट पॉसिबल कि गुलाब का पूरा पौधा फूलों समेत अगर हम उसको निकाल के खुश्क कर लें तो पूरे का पूरा प्रिज़र्व हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बल्कि मैं जो लोग फ्लावर प्रिज़र्वेशन स्पेसिफ़िकली के स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं कहती हूँ कि एक बहुत छोटी और ईज़ी टेक्नीक है कि आपने अगर कोई भी गुलाब का फूल प्रिज़र्व करना हो, उसके लिए ये है कि आप अपनी जो इस्त्री है घर पे जो आपकी पड़ी हुई, उसको आप सबसे लोएस्ट सेटिंग के ऊपर रखें, ठीक, ठीक है? फिर आपने एक किताब लेनी है जो आपके यूज़ के अंदर नहीं है। ठीक। उसके दरमियान में आपने उस गुलाब को रख देना है और आपने जो इस्त्री लो सेटिंग के ऊपर रखी हुई है, उसको आपने 10 सेकंड्स के लिए उस गुलाब को प्रेस्ड विद इन द पेजेस रखना है और फिर उसके बाद आपने हटा देना है। सो यानी 10 कि सेकंड्स गुलाब का फूल किताब में रख के ऊपर उसके पेज रख के फिर इस्त्री रखनी। बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। 10 सेकंड्स ऑन और फिर 10 सेकंड्स ऑफ। फिर आप इस तरह करते हुए, क्योंकि जब आप करेंगे तो ओवरहीट नहीं होगा, वो उसका कलर्स खराब नहीं होंगे। ठीक। रेड रोज़ इस तरह बहुत ईज़ी है प्रिज़र्व करना। आप ये 1 मिनट के लिए ये इस्त्री के साथ काम करें और फिर इसको नेचुरली एयर ड्राई होने दें 1 से 2 दिन के लिए किताब खुली छोड़ के।
ओके। सो ये एक बहुत ईज़ी और इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप नेचुरली प्रिज़र्व कर सकते हैं अपने फ्लावर्स को। इससे ये क्वेश्चन भी आता है कि ताज़ा गुलाब का फूल आपकी प्रिजर्वेशन के प्रोसेस तक पहुंचने में हाउ मच टाइम इट टेक्स? 2 हफ्ते लगते हैं, क्योंकि जब हम इसको प्रेस भी कर लेते हैं, हम इसको ड्राई भी कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा-सा भी अगर मॉइस्चर उस फूल के अंदर रह जाए और वो इपॉक्सी में चला जाए, तो थोड़ी टाइम के साथ वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो हमने ये मेक श्योर करना होता है कि एक कतरा भी मॉइस्चर का उस फूल के अंदर ना रहे। और ये चीज़ आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एपॉक्सी इस तरह का मीडियम है जो इवन अदर मटीरियल्स को भी ले जाता है अपनी सोबत के अंदर। लीव्स एक इस तरह की चीज़ है जो बहुत ईज़ी है प्रिज़र्व करना। उनको आप आयरन करेंगे 10 सेकंड्स ऑन 10 सेकंड्स ऑफ, वो भी बहुत अच्छी तरह प्रिज़र्व होंगे और आप ना सिर्फ़ इसको एपॉक्सी के अंदर प्रिज़र्व कर सकते हैं, बट इवन डेकोरेटिवली आप अपनी डेकोरेशन पीसेस के अंदर ये फ्लावर्स रख सकते हैं। मैंने अपने स्टूडियो में जो चिनार के लीव्स हैं, उनको एक सादा तरीका प्रोसेस मैंने किया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लीव्स जब गिरते हैं इस फॉल सीज़न में तो वो मुड़ जाते हैं। बिल्कुल। मैंने उनको टब में डाला, वो फ्लैट हो गए पानी हुँ। में। उसको ओवरनाइट भीगा रहने दिया। हुँ। उसके बाद उनको निकाल के मैंने कारपेट के ऊपर चादर बिछा के उसके ऊपर रखा, उसके ऊपर एक और चादर बिछाई और उसको प्रेस किया, उसका वो जो मॉइस्ट था वो कम हो गया। उसके बाद उनको मैंने उठा के जब वो ड्राई हो गया, बुक्स के अंदर 2-3 पेजेस के बाद एक-एक लीफ वो करके उसकी जो डंडियाँ हैं वो बाहर और उसके ऊपर अच्छा सारा वज़न डाल दिया। हुँ। तो तकरीबन कोई 10-15 दिन के बाद वो बिल्कुल ड्राई भी हो गए और सीधे भी हो गए। फिर उनको ग्लू के साथ मैंने दीवार के साथ लगा दिया। अब वो ऐसे लगता है जैसे वॉलपेपर है, लेकिन जब आप उसको टच करते हैं या करीब जाके तो पता चलता है कि ये वाक़ई ओरिजिनल लीव्स हैं। बिल्कुल। ये मैंने किया। ये तो बहुत अच्छा है और ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका भी है। इसके अंदर जो लोग अपने बुक्स के अंदर फ्लावर्स प्रिज़र्व करना चाहते हैं या लीव्स प्रिज़र्व करना चाहते हैं, उसकी एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि फ्लावर है, जब वो थोड़ा-सा ड्राई हो जाए, एटलीस्ट 80% ड्राई हो जाए, फिर आप उसको बुक के अंदर रखें, वरना उसको मोल्ड लग जाएगी। तो ये भी एक इस तरह की चीज़ है कि ओवर टाइम आप सीखते हैं कि किस टाइम के ऊपर, किस स्टेज के ऊपर उसको बुक के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है और आपने ये कर लिया तो इसका मतलब है कि आप उस स्टेज में, इस प्रोसेस के अंदर गुज़र के आप इफ़ेक्टिवली इसको कैरी आउट कर सकें। देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू और इंशाल्लाह हम आपसे लर्न करते रहेंगे। दोबारा हाँ भी जी। आपको हम ज़हमत देंगे कि कुछ प्रोसेस में आपके पास बैठ के जब आप प्रोसेस कर रही होती हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लें। तो इतनी बातें आपके साथ करने वाली, लेकिन टाइम शॉर्ट है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए। शो एंड करने से पहले मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ जो आपको शायद पसंद आए। आई वुड लव टू हैव दैट और मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। माशाल्लाह। ओके, माय फेवरेट डेज़ी का फूल। जी। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मेरी बड़ी अटैचमेंट है और दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट फ्लावर जी। इन माय लाइफ। मैंने आपको शायद बताया हाँ था। जी, थैंक यू बिल्कुल। वेरी मच। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। दिस इज़ हेल्दी बॉक्स बाय ग्रीन गार्डन्स वाओ, थैंक यू। और इसके अंदर ये सारे सीड्स हैं हाँ जी, और ये स्पेशली आपकी मदर के लिए है। थैंक यू सो इसमें मच। सारे वेजिटेबल सीड्स हैं हाँ एंड जी। शी विल लव दैट। और मुझे पता है कि उनको ना मूलियाँ बहुत पसंद हाँ हैं जी, बिल्कुल। और ये मूली की कोई 8-10 वैरायटीज़ हैं जी, बहुत शुक्रिया। स्पेशली उनको बहुत अच्छी लगेगी। अमेजिंग। थैंक यू सो शी मच। विल लव दैट। थैंक यू। व्यूअर्स, दुनिया जो है ये बड़ी खूबसूरत है। ज़िंदगी, वो जो कहते हैं ना, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल। आप ताज़ा फूलों में खुश होना चाहें, ड्राई फूलों में खुश होना चाहें, मेमोरीज़ को आप कैप्चर करना चाहें, हिस्ट्री को कैप्चर करना चाहें, स्काई इज़ द लिमिट। तो आप भी कोई अपना शौक़ हो उसको परस्यू ज़रूर करें। आप भी अगर अपने पैशन को परस्यू करें और नूर सहर बनना चाहें, सुबह की पहली किरण, तो ये आपके पास बैठी हैं, ये आपके सामने है, ये आपके लिए एक रोल मॉडल हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, सलामत रहें। हैप्पी गार्डनिंग।